एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक देश के लिए क्या महत्व है, पूरी दुनिया के लिए क्या महत्व है, एक से अधिक देशों के लिए आपस में क्या महत्व है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के क्या आर्थिक लाभ हैं, क्या गैर आर्थिक लाभ हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों पर। आर्थिक लाभ की हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असल में लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो अधिकतम लाभ जो प्राप्त होते हैं वो देश को, समाज को, व्यवसायियों को, व्यापारकर्ताओं को आर्थिक लाभ ही प्राप्त होते हैं। जब राष्ट्र की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को हम देखें तो आर्थिक लाभों में सबसे पहले हमें मिलता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहला लाभ है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना, अनुकूलतम उपयोग होना। यानी जो भी संसाधन हमारे प्रकृति में, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उसका हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक देश के लिए जब उत्पादन करते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के लिए उत्पादन करते हैं तो हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग हम कर सकते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहला आर्थिक लाभ यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए, विकास दर को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करके अपने संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा लाभ है एक अर्थव्यवस्था के लिए या देश के लिए स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, एक डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट मिल जाता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो जहाँ सस्ती दर पर कुशल श्रमिक है उपलब्ध है, वहां से उन श्रमिकों को लेकर के उस वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार जहाँ श्रम विभाजन का लाभ और विशिष्टीकरण का लाभ हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मिल जाता है। अगर हमें औद्योगिकरण की दर को बढ़ाना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तीव्र गति से औद्योगिकरण हम कर सकते हैं। क्योंकि एक देश की मांग सीमित होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग असीमित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम व्यापार करना शुरू करते हैं, उसमें जो जिस तेजी से मांग वृद्धि होती है उतना ही हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और औद्योगिकरण की को हम बढ़ा सकते हैं, देश में औद्योगिकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। जब हमें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम करना चाहते हैं तो हमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करना होता है। और इसी का लाभ ये होता है कि हम उत्पादन की पद्धति में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक ये लाभ भी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि हम उत्पादन की विधियों में सुधार कर सकते हैं, उनमें नए नए आविष्कारों का उपयोग जोड़ सकते हैं, उसमें और अधिक मात्रात्मक और गुणात्मक विकास सुधार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ ये भी है कि प्राइस फ्लक्चुएशन को हम रोक सकते हैं। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम किसी वस्तु का आरंभ कर देते हैं तो कीमतों का पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। जैसे अगर राष्ट्र में अगर किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हो गया है और उसके कारण अगर कीमतों में कमी होने लगी है तो उसे निर्यात करके, प्रोत्साहन करके उन कमी को रोका जा सकता है। और अगर किसी वस्तु का कमी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो उस वस्तु का आयात करके उस वस्तु की कीमतें बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ हुआ। जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि व्यापार की शर्तें और कई कई चीज़ें, कई नियम का इत्यादि पहले ही तय किए जा चुके होते हैं। और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी राष्ट्र जो है उस आपदा को दूर करने के लिए सहयोग करने लगते हैं और वस्तुओं का आयात निर्यात, क्योंकि पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया हुआ है, अतः आसान हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल कैलेमिटीज में हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। देश की आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत आवश्यक होता है और देश का आर्थिक विकास बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव नहीं है। अगर हम निर्यात संवर्धन करते हैं, निर्यातों में वृद्धि होती है, आयात हमारे कम होते हैं,
तो हमें आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सुविधा मिलती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग भी होती है। विदेशी विनिमय की आवश्यकता एक देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है, और विदेशी विनिमय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें प्राप्त होता है। अतः विदेशी विनिमय की अर्निंग की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व है। सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व है। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने में सहायक होता है, लाभदायक होता है। रोजगार सृजन में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे संबंधित जुड़ी हुई कई सहायक क्रियाएं आवश्यक हो जाती है, और उन सहायक क्रियाओं में देश की जनता को, स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अतः अधिक रोजगार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत लाभदायक होता है। एक और लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करना शुरू कर देते हैं और हम एक देश की सीमा को छोड़ करके ग्लोबल हो जाते हैं, तो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की जो समस्याएं किसी जमाने में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के टाइम पे होती थी, वो दूर हो जाती है। और अब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये समस्याएं या आर्थिक समस्या न तो अधिक उत्पादन की आती है, न अल्प उत्पादन की आती है। क्योंकि अगर अल्प उत्पादन होता है तो हम आयात बढ़ा देते हैं, अधिक उत्पादन होता है तो निर्यात बढ़ा देते हैं। अतः प्रोडक्शन को संतुलित करने में, संतुलन करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व है। एक पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगाते हैं, तो हमें विदेशी विनियोग, विदेशी सहायता और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें आसानी से मिल जाता है। और उसका लाभ ये होता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम इस तरह से उसको व्यक्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड की दिखाई देती है, जो स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ हमें प्राप्त, ये लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात किसी देश से आरंभ करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और दूसरी गैर आर्थिक क्रियाओं में सहयोग प्राप्त होने लग जाता है। आपस में निकटताएं बढ़ती है, राजनीतिक निकटताएं बढ़ती है, सामाजिक निकटताएं बढ़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्तर बढ़ने लगता है। इस तरह से दो देशों के बीच में पहले व्यापार होता है, बाद में सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। तो ये भी एक लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं, और एक देश और दूसरे देश में आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान होना आरंभ हो जाता है। और ये भी एक तरह से नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में हम कल्चरल रिलेशंस को भी लेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत महत्व है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, कई देशों से हमारा संपर्क होता है, तो उस देश में प्राप्त ज्ञान, स्किल, कौशल का भी लाभ हम लेने लग जाते हैं, या हमारे देश में जो लाभ और कौशल है, ज्ञान और कौशल है, वो दूसरे देशों में फैलता है। अतः एक दूसरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यधिक आदान प्रदान होना आरंभ हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही ये संभव हो पाता है कि व्यापार से तो आपसी में देशों के सामाजिक संबंध बनते हैं, सांस्कृतिक संबंध बनते हैं, आर्थिक संबंध बनते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में इससे लाभ प्राप्त होता है। एक और कंसोलिडेटेड बेनिफिट है, वो है वर्ल्ड पीस। विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, कि जब विश्व शांति की स्थिति उत्पन्न होती है और जब देश आपस में आर्थिक दृष्टि से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की वस्तुओं का आयात निर्यात करने लग जाते हैं, उनके ट्रेड बैरियर समाप्त हो जाते हैं, आपस में ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कम हो जाती है, और विश्व शांति की ओर पूरा विश्व जो है अग्रसर होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के आर्थिक लाभ भी हैं, गैर आर्थिक लाभ भी हैं। आर्थिक लाभों में संसाधनों, किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग करना, उस वहाँ पर उपलब्ध श्रम शक्ति का, उस विशिष्टीकरण का अच्छा उपयोग करना, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक विधि में नए नए आविष्कारों को जुड़ना, उसकी विधि में परिवर्तन होना, कीमतों में नियंत्रण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के निदान के लिए, आर्थिक विकास के लिए, विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए, सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए,
देश में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन, अल्प उत्पादन की समस्याओं के निदान के लिए, पूंजी निर्माण के लिए, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व है। साथ ही गैर आर्थिक व्यवस्थाएं, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के आपसी विभिन्न प्रकार के सहयोग है, समन्वय है, सांस्कृतिक संबंध है, सांस्कृतिक विरासतों का आदान प्रदान है, शिक्षा के क्षेत्र में और विश्व शांति के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है बहुत सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को आर्थिक और गैर आर्थिक महत्व के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। थैंक्स।